क्या है? लेस देन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ग्रेटर देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट स्पेलिंग, ओके, राइट शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स जो भी अगर हमें कुछ, सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर्स, ओके, हम हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ओके, तो उस नंबर को अगर उसके बीट्स लेफ्ट या फिर हमें राइट शिफ्ट करना है, राइट, तो उस केस में हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड चाहिए तो वी कैन यूज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, अगर राइट साइड चाहिए तो हम यूज करेंगे जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन। अगर इससे भी एक अगर ऐड करते हैं, ग्रेटर देन, सपोज ग्रेटर देन है, तो हम 3 बार अगर ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो हो जाता है अनसाइंड शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, अनसाइन साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर बट इज साइंड ऑपरेटर। जब भी हम कोई लाइक कोई अगर ऑलमोस्ट हमारे पास अगर लेफ्ट ऑलमोस्ट पोजीशन को अगर वैकेंट होते हैं, तो उस केस में अगर उसको कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट अगर ऑक्युपाइड करने इन द प्लेस ऑफ द साइन बिट, तो जीरो ऑक्युपाई होता है, जीरो के साथ ऑक्युपाई होता है एट द लाइक लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। So these are the operators. These are the operators. So we can use. सर हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई बता सकता है इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हमने मैथमेटिक्स में कहाँ यूज किया था इसको? आपने अगर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, राइट, तो हर एक, हाँ, लाइक हमारे जो मैथ का सब्जेक्ट है उसके अंदर कई था, कहीं ना कहीं हमें यूज हुआ है। ओके, नो वरी, इफ यू डोंट नो डोंट वरी। सो बेसिकली कोई भी अगर हमें वैल्यू को ऑपरेट करना है तो उसको अगर शिफ्ट करने के लिए लाइक दैट वी कैन यूज दी दिस ऑपरेटर। ओके, तो हमारे बीट शिफ्ट होते हैं। बीट वाइज के क्या थे हमारे वहां पे भी बीट थे, बस उसको क्या बीट थे, 0 1 1 0 लाइक दैट। तो यहाँ पे भी हमारे क्या है, बाइनरी बीट्स है। यहाँ पे भी क्या है, बाइनरी बिट्स है। तो बाइनरी बिट्स हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्ट, राइट साइड राइट शिफ्ट, ओके, लाइक दैट। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट सिंपल, लेट मी क्रिएट द क्लास शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर डेमो, okay. So suppose I have a simple main method. In that I am taking int, suppose number equal to something like that, so 5, okay. Then I want to shift, okay, I want to shift one by one, मीन्स लेफ्ट साइड, अगर मुझे लेफ्ट साइड उसको शिफ्ट करना है, सो फर्स्ट विल चेक द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दिस इज द सिंपल सिनेरियो। यू कैन सी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, सपोज आई एम डूइंग, यहाँ पे अगर मैं 2 देता हूँ, देन आई वांट लेस देन, राइट, नॉट ग्रेटर देन, मुझे लेफ्ट शिफ्ट चाहिए 2, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ यूज करता हूँ, देन अगेन आई कैन यूज, ओके, लेट्स विल सी लेटर अबाउट द राइट शिफ्ट। तो ये हमारे दो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 बार हमारे जो लाइक जो भी आउटपुट है, तो क्या होगा, एक से
शिफ्ट होगा फर्स्ट। सेकंड, अगर हम सेकंड जो देख रहे हैं, अगर 2 दे रहे हैं तो 2 से शिफ्ट होगा। अगर हम 3 देते हैं तो 3 से शिफ्ट होगा। ओके, सो लाइक दैट। 3 से इन द सेंस क्या कैलकुलेशन होगा, पहले तुम्हारा 5 का अगर 1 से शिफ्ट कर रहे हो तो इट वुड बी दी, क्या आउटपुट आएगा 10। अगर बाद में जाते हो तो 20 सेकंड। तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर का काम है, इस तरह से तुम्हारा जो वैल्यू है डायरेक्टली बाइनरी फॉर्मेट बेसिकली उसको शिफ्ट करता है 0101 से। तो उसका कैलकुलेशन वहां पे तुम्हें डायरेक्टली शिफ्ट में आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो एक्चुअल में वैल्यू जो है इसका, अगर हम 5 दे रहे हैं तो इट वुड बी लाइक दिस, 5 शिफ्ट 1 इक्वल टू 10। देन अगेन अगर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है 5 शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 20, जो रिजल्ट आ रहा है 10 20। तो इस तरह से ये फिर से अगर इसको अगर मूव करते हो, आगे जाते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे अगर नंबर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 3, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट 3 लेते हैं तो यू कैन सी द रिजल्ट, नंबर शिफ्ट 3, तो क्या होगा डायरेक्टली 40 आ जाएगा। लाइक दैट, जितना तुम शिफ्ट करोगे उस वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को, तो वो क्या होगा आगे तुम्हें उसका शिफ्ट जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो मिलेगा। देखो सिंपल चीज है, अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है इसका ईआरपी का, ओके, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, तो उसमें अगर हमें सैलरी कैलकुलेशन करनी है, इमेजिन करो कि कंपनी में अगर डबल एम्प्लॉय बोनस मिलता है हर ईयर के लिए, ओके, तो उस बोनस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है उसको हम यूज कर सकते हैं, मीन्स डबलिंग इफेक्ट होता है तुम्हारे अमाउंट पे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं हम, हमारे पास एक इंट बोनस, राइट, ओके, क्या है बोनस है, बोनस इक्वल टू सपोज तुम्हारा 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज। अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट यूज करोगे, लेट मी कॉपी, ओके, लेफ्ट शिफ्ट कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लाइक लाइक दैट, तो क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, हम इसको ईयर बोल सकते हैं, ईयर फर्स्ट, फर्स्ट ईयर, ईयर सेकेंड, ईयर थर्ड, मीन्स हर साल तुम्हारा बोनस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, डबल हो रहा है। एम्प्लॉय का जो बोनस है हर साल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मीन्स अगर ऐसा कुछ वैल्यू है जहां पे तुम्हें उसको कैलकुलेट करना है एज अ डबल डिजिट और डबल अमाउंट चाहिए, तो उस केस में तुम इसको यूज कर सकते हो। माय बैड, यहाँ पे मेरा चाहिए बोनस, ओके, बोनस, बोनस, तो हर साल का बोनस क्या बढ़ेगा, अगर 1000 है तो यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे तुम्हारा 1000 है वहां पे आएगा 2000। अगर 2000 से आगे बढ़ोगे तो पिछले बोनस से तुम्हारा 4000 हो जाएगा, 4000 से 8000 हो जाएगा, तो लाइक दैट। सो इन दैट केस यू कैन यूज द शिफ्ट ऑपरेट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, अगर तुम्हें कुछ क्विकली कैलकुलेट करना है चीजें तो उस केस में तुम यूज कर सकते हो दिस दिस वन, गॉट इट। वैसे ही बैंक का इंटरेस्ट रेट है, तुम्हें हर बार कुछ जो भी पहला जो इंटरेस्ट रेट है अगर उसको तुम्हें डबल करना है या कैलकुलेट करना है तो उस केस में भी तुम यूज कर सकते हो। इट विल बी टेक बेसिकली
like double amount whatever you are like calculating as compare previous amount. Okay, in that case गेम में अगर तुम्हें कुछ बाइनरी विजुअलाइजेशन करना है ग्राफिक्स में, तो उस केस में भी तुम इसको यूज कर सकते हो। तो क्या होता है कि अगर तुम जैसे कोई भी अगर ऑपरेटर यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो क्या होता है तुम्हारा जो इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, टू से एन, ऐसे इसका जो फार्मूला है बेसिकली, जब भी तुम ये परफॉर्म करोगे ऑपरेशन, तो उसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है। ये जो फार्मूला है इस तरीके से है, जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय टू ऑफ एन, तो का जो nth है वैसे, तो हमारा जो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे लाइक फॉर एग्जांपल 5, ओके, लेफ्ट ऑपरेटर 2, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा था हमें 20, अगर 1 कर रहे तो 10, राइट। तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट को ऑपरेटर मीन्स हमारा जो ऑपरेटर है क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो उसमें इस तरह से कैलकुलेशन होता है, जहां पे तुम्हें ऐसे कैलकुलेशन चाहिए जिस बिजनेस लॉजिक में, जहां पे इंटरप्राइज एप्लीकेशन में, बैंकिंग डोमेन में, कोई भी अगर एप्लीकेशन में तुम्हें ऐसी अगर चीज चाहिए, ई कॉमर्स में तुम्हें कुछ लाइक डिस्काउंट ऑफर्स देने हैं, राइट, जो फेस्टिवल के ऑफर्स होते हैं, उसमें भी तुम इस शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रियर यूज होता है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इसको यूज नहीं करते, कोई भी चीज़ डबल करके नहीं मिलती है हमें, राइट, तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे ये ज़्यादा यूज नहीं होता है कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, तो हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ हर जगह पे यूज नहीं होती है, रियर यूज होती है। तो यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर वी कैन यूज दिस। अगर ऐसा तुम्हें सिनेरियो आता है कंपनी में जाने के बाद, अगर तुम ज्वाइन करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर तुम्हें कोई ऐसा टास्क मिलता है, तो यू शुड हैव टू रिमेम्बर मुझे क्या करना है, मुझे पता है, कोर पता है, तो इस चीज को तुम अप्लाई कर दो वहां पे। दैट्स इट, दिस इज द शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा क्या है हमारा, राइट शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज क्या है, जब भी हम अगर राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं, मूव इन द सेंस वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग लाइक दैट। अब इसका थोड़ा सा उल्टा है, ओके, इसका कैलकुलेशन क्या उल्टा है, उसके ऑपोजिट ही हो सकता है। लेफ्ट साइड जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है उससे थोड़ा उल्टा भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है उल्टा, लेट मी डिमोस्ट्रेट। तो पहले मैं इसको जस्ट प्रिंट करता हूँ वैल्यू, देन वी विल सी। तो शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं उसी वैल्यू को, जो ऊपर वैल्यू है उसी वैल्यू को यूज करता हूँ, जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बस इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, सेम थिंग विल प्रिंट। ओके, तीनों। चलो, हम यूज कर रहे हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, क्या रिजल्ट आएगा, एनीबडी कैन गेस, नो, विल शो यू। तो तुम्हारा जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, कोई भी अगर वैकेंट पोजीशन है लेफ्ट, और अगर इफ यू आर यूजिंग पोजीशन ऑन द लेफ्ट एंड, it will be sign the bit 0 पॉजिटिव और 1 फॉर निगेटिव। तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। इक्विवेलेंट है, जो भी तुम वैल्यू दे रहे हो, तो उसको जो नंबर है, उसका जो नंबर है, नंबर को 2 डिवाइड करता है 2 से। वहां पे क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मीन्स nth नंबर जो है दैट वुड बी शिफ्ट, तुम्हारा वो शिफ्ट करेगा nth नंबर तक। गॉट इट, यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है,
खुद को यहाँ जो आउटपुट आएगा तुम्हें वो वाला, लाइक फर्स्ट फर्स्ट आउटपुट आया है तुम्हारा 2, देन 1 एंड 0, लास्ट में 0। ओके, तो रियल टाइम अगर इसको हम देखेंगे, सिमिलर लाइक यू कैन सी, जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू से तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो अगर मैं इसको 5 की जगह 10 करता हूँ तो क्या आएगा, सॉरी 20 कर रहा हूँ, तो उसमें 20 को डिवाइड होगा n तक, हो गया। फर्स्ट क्या आया, 10, 5, 2, लास्ट। अगर और भी आगे बढ़ते हो यहाँ पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन अगेन नॉट बोनस, लेट मी, नंबर को ही मुझे ये करना है, नंबर ग्रेटर देन 4, ओके, देन नंबर 4 ग्रेटर देन 4। तो क्या आना चाहिए अभी वैल्यू, क्या आनी चाहिए, पहले क्या था लास्ट में हमारा, क्या हो गया, गलत हो गया क्या कुछ, बराबर है। ओके, समथिंग like that। ओके, सो दिस, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे डायरेक्टली शिफ्ट, तो जो भी अभी वैल्यू तुम्हारा जो है लास्ट में 2 है, तो इट्स गेट डायरेक्टली कैलकुलेटेड टू विथ 4। तो 4 से शिफ्ट हो रहा है, जो तुम्हारा बाइनरी जो डेटा है 1010, जो इसका जो डेटा बनेगा 1010 का, वो जो कैलकुलेशन होगा इट विल बी कंसिडर एज अ शिफ्ट, ओके, राइट शिफ्ट, लाइक दैट। तो सेम थिंग विल हैपन। तो हम इसको रियल टाइम में कैसे अप्लाई करेंगे, अगर रियल टाइम अगर एप्लीकेशन में हमें यूज करना है, ओके, रियल टाइम में हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में जा रहे हैं हम, ओके, हमें क्या करना है, डिस्पेंस करना है मनी, ओके, किससे डिस्पेंस करना है, फॉर एग्जांपल हमारे 10 रुपए, ओके, यूपी रिक्वेस्ट RS 85, अगर हमें हम एटीएम मशीन को बोल रहे हैं कि 85 रुपीज मुझे चाहिए, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कैन यूज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्विकली, क्योंकि वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसको राउंड डाउन करेगा इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए राउंड डाउन करेगा, कैसे, फॉर एग्जांपल इंट अमाउंट, ओके, मुझे ये 85 रुपीज की रिक्वेस्ट, देन जस्ट आई एम टेकिंग समथिंग, एक नोट्स ले रहा हूँ, मुझे इमीडिएट चाहिए, इंट नोट्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल अमाउंट, अमाउंट राइट शिफ्ट ऑपरेटर 1 से मुझे चाहिए। ये क्या है, एक इक्विवेलेंट टू अमाउंट, जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट है उसको क्या करेगा, मॉड बाय मीन्स डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, let me print the notes, now let me run। what is the amount, 42, what is the amount, 42. 42। तो ये 42 क्यों है,
42 क्यों है? टू अगर हम डिवाइड, हम्म, बिकॉज टू डिवाइड केले ना त्यामुळे. राइट, क्या है, वी डिवाइडेड. बेसिकली राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है हमारा, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. सपोज वी हैव वैल्यू, तो क्या करेगा, इसका केस क्या है, अगर शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर है तो इट विल बी क्या करता है, डिवाइड बाय 2n. जैसे हमारा मल्टीप्लाई बाय n है वैसे. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल 20 को अगर वैसे हम 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आएगा इसका रिजल्ट, 5 आएगा नहीं आएगा, करेक्ट, 5 आएगा नहीं आएगा. सेम थिंग वैसे वो डिवाइड करेगा. अगर उसके पास अगर डिवीजन हो नहीं होता है, अगर वैल्यू कुछ माइनस में पॉइंट में, तो इट विल बी कैलकुलेट दी ऑल डिवाइडेशन. जो भी डिवाइड रूल है हमारा, डिवीजन वाला रूल, वो अप्लाई करेगा रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब. तुमने मैथमेटिक्स में देखा हो, हम रिजॉल्व करते डिवीजन को, रिजॉल्व करते जब तक जीरो नहीं आता है या फिर मॉड 1 नहीं आता है, तब तक हम उसको क्या करते, कैलकुलेट करते पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक दैट. तो जो भी रिजल्ट आएगा इमीडिएट रिजल्ट, तो क्या यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट देगा. ओके, रिजल्ट देगा वो, सिंपल है ये. 10 सर आंसर, 20 डिवाइड बाय 2. नो नो, 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 20. it's like greater than 20 राइट शिफ्ट 2, इट विल बी क्या आएगा इसका रिजल्ट, 5. वाई, क्यों 5 आएगा, क्यों 5 आएगा, डिवाइडेंस जो डिवाइडर रूल है वो क्या है, डिवीजन का रूल हमें क्या है, साहिबा क्या रूल है, पता नहीं. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन. आई थिंक साहिबा इज नॉट हियर. ओके, let me simple, uh, let me break down this thing. ओके, सिंपल. अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, राइट, क्या कर रहे हैं हम, 20 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 यूज कर रहे हैं, राइट. 2 यहाँ पे मैं अब इसको थोड़ा ब्रेकआउट करता हूँ. अभी ये क्या है हमारा, ये हमारा लॉजिक है. फर्स्ट हम ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो शिफ्ट है तुम्हारा, जो राइट शिफ्ट क्या करता है, 2 प्लेसेस से आगे जाता है. इसका कैलकुलेशन कैसे है, 2 प्लेस से आगे जाता है, मीन्स मूव होता है. अगर हमारा रिजल्ट क्या है, 10, ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 10 1 0 ओके, 1 0 0. तो इसको ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, मीन्स राइट शिफ्ट करेगा. राइट शिफ्ट कैसे करेगा, उल्टा हो जाएगा ना अभी, 0 0 1 0 1. तो क्या है हमारा जो डेसिमल पॉइंट क्या आ रहा है अभी, इसका जो डेसिमल रिजल्ट है, राइट, जो डेसिमल रिजल्ट है इसका, ये आता है 5.
क्या है इसका रिजल्ट, डेसिमल रिजल्ट 5 है। तो ऐसे ही हर एक जो तुम्हारा जो वैल्यू है तो उसका एक बाइनरी शिफ्ट कर होता है, मीन्स बाइनरी को शिफ्ट करते रहता है। तो उसका जो डेसिमल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें राइट शिफ्ट प्रोवाइड करता है। अगर उसी जगह पे अगर हम 3 यूज कर रहे, 20 20 शिफ्ट ऑपरेटर 3, राइट, हम इसको जब यूज कर रहे तो इसको यूज करने के बाद क्या करेगा वो 3 शिफ्ट करेगा, मीन्स शिफ्ट 3 प्लेसेस टू द राइट। अगर 3 जो राइट को अगर 3 प्लेसेस शिफ्ट कर रहा है तो फॉर एग्जांपल 10100 ऐसा है, तो उसका जो रिजल्ट है शिफ्ट का रिजल्ट है क्या आएगा, 00010। और इसकी डेसिमल जो वैल्यू है, ओके, इसकी जो डेसिमल वैल्यू क्या है, डेसिमल रिजल्ट इक्वल टू ये आता है 2। यू कैन चेक, ओके, यू कैन चेक, बिकॉज इसका जो फार्मूला है मैथमेटिकल जो शॉर्टकट फार्मूला है, तो ये हमारा ये बेसिकली ये हमारा जावा का है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, ये जावा में ऐसे हम यूज कर रहे हैं, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। जावा में ऐसे हम यूज कर रहे हैं, बट अगर हम मैथमेटिक में जाते हैं, मैथमेटिक्स को अगर कंसीडर करते हैं तो इसी को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, 20 like greater than like 3 equal to 20, राइट, उसको डिवाइड करते हैं 20 को। लेट मी आई विल अब यहाँ पे कैसे दिखाऊं, ठीक है, राइट, इक्वल टू 20, जो भी 20 है उसको डिवाइड 2/3, मीन्स 2 का थर्ड। ये मैं 2/3 कर रहा हूँ, ये छोटा नहीं हो पाएगा अभी, ओके, यहाँ पे उतना ये नहीं है। लेट्स कंसिडर 2 का जो पावर है 3, मीन्स 2 दी 3 इक्वल टू 20 बाय, अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो, देन जो लास्ट रिजल्ट है वो यहाँ पे आउटपुट, मीन्स ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे शिफ्ट कैलकुलेशन होता है मैथमेटिकल तुम्हारा जो शॉर्टकट है। राइट शिफ्ट एन से होता है इक्विवेलेंट जब तक डिवाइडेड बाय एन टू एनथ, ओके, टू द पावर nth जो भी है उसके हिसाब से। तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेशन, अगर बेसिक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो, व्हाट इट, समझ में आया, यस सर। ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट हमारा, अनसाइन शिफ्ट ऑपरेटर। अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर, ओके। अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर, अनसाइन अगर शिफ्ट ऑपरेटर हम यूज करेंगे सो वो क्या करता है, एक जो पोजीशन है हमारे वैकेंट की, जो पोजीशन लेफ्ट साइड की पोजीशन को जीरो से फिल करता है, जीरो से फिल करता है। ये क्या इक्विवेलेंट है, जैसे डिवाइडिंग करते हैं हम बाय 2/10, बट फॉर निगेटिव नंबर से कैलकुलेट होता है, ओके। वही फॉर्मूला है जो हमारा राइट शिफ्ट का था, वही फॉर्मूला है, बट इसमें तुम्हें निगेटिव नंबर्स आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, एंड लार्ज जो पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, बिकॉज इट्स साइन बिट, बिकॉज इट्स साइन बिट, ये क्या है, एक साइन बिट है। तो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वही कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंटीजर एक नंबर इक्वल टू 20, राइट, 20 देता हूँ, देन सपोज इंट निगेटिव नंबर, सब निगेटिव, ये नीचे यहाँ मेरा है -20, राइट। मैं एक पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक निगेटिव नंबर ले रहा हूँ, और उसी को अगर मैं इस तरह से
अनसाइंड जो ऑपरेटर है अगर मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये सेकंड, एक से यहाँ पे मैं 2 देता, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे मैं दोनों को 2 2 देता, चलो ठीक है। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव नंबर, राइट। सेकंड क्या है, निगेटिव नंबर। तो जो हमारा निगेटिव नंबर है अगर लार्ज है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, लार्ज पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर हमें नॉर्मल पॉजिटिव नंबर है तो यू कैन सी बेसिक पॉजिटिव। लेट्स सी, लेट मी रन इट, व्हाट हैपन, जो भी ये देखो यहाँ पे तुम्हें 5 आया और हमें यहाँ पे एक लार्ज पॉजिटिव नंबर मिला, large positive number, because this sign bit replaced with 0 basically, so that's why you can see the large पॉजिटिव नंबर। ये जो सेकंड है निगेटिव नंबर को हम अगर शिफ्ट जो अनसाइंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो उसको इस तरह से तुम्हें पॉजिटिव नंबर मिलता है। अदरवाइज यू कैन सी द रिजल्ट एक्चुअल 20 शिफ्ट शिफ्ट 2 अगर कर रहे हैं हम तो उसका रिजल्ट आएगा 5। ओके, तो जो हमने फार्मूला देखा है सेम फार्मूला यहाँ पे भी होता है डिवाइड वाला, राइट। तो ये क्या करता है, ये इसका जो लॉजिक है, इसका लॉजिक सिंपल, जैसे हमारा पॉजिटिव का जो साइंड ऑपरेटर का है वैसे इसका लॉजिक भी सिमिलर है। ओके, बट थोड़ा सा एडिशनल है। लाइक ये क्या करता है, फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर अनसाइंड ऑपरेटर it will be divide by to nth, right, to nth, and ये क्या करता है, fill with जीरो, जीरो से फिल करता है तो वो that will। तो इस केस में हम हमारा 2 ऑपरेशन हमने किए थे, उसमें हमारा क्या था, पहला अगर हम फर्स्ट सिंपल 20 यूज करेंगे, सिंपल 20 यूज करेंगे, ओके, तो क्या आएगा हमारा 2 इक्वल टू 5। अगर हम 2 ले रहे उसको अनसाइंड 2 ले रहे तो सॉरी यहाँ पे अनसाइंड, तो निगेटिव नंबर लेते हैं, निगेटिव अनसाइंड 2। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमें आउटपुट में, समथिंग लाइक 1073 समथिंग लाइक दैट, 7341 लाइक दैट। ओके, दिस इज द पॉजिटिव नंबर। बट वही अगर हम निगेटिव वैल्यू, अगर हम यही वैल्यू क्या करते हैं, अगर राइट शिफ्ट ऑपरेटर को लेते यूज करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये वैल्यू अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज करेंगे, आई विल गिव द आउटपुट एज वेल, मैं उसको आउटपुट भी दिखाता हूँ। डिवाइड, डिवाइड बाय अगर 2n, सेम फार्मूला है, डिवाइड बाय 2n, देन डिवाइड बाय 2n है तो उसका क्या रहेगा, फिल कुछ नहीं रहेगा, बस प्रिजर्व साइन रहता है इसका। तो अगर इसको हम ऐसे ही अगर यूज करेंगे निगेटिव -20 राइट शिफ्ट 2, तो इसका रिजल्ट माइनस में आता है। बट ये क्या हो रहा है, उसके अपोजिट आ रहा है अनसाइंड ऑपरेटर का, पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, राइट। लेट मी गिव द डिमोन्स्ट्रेट दिस एज वेल। अगर मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है num, ओके, राइट शिफ्ट 2 को यूज करूंगा, सॉरी प्लस, ओके, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बस मुझे ये चाहिए, सॉरी नम नहीं चाहिए, मुझे निगेटिव नंबर चाहिए। तो जैसे वहां पे मैंने बताया था सेम यहाँ पे
ये नीचे निगेटिव नंबर लेता हूँ, देखना इसका जो रिजल्ट है -5 आना चाहिए, राइट, क्योंकि राइट साइड ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। आ गया ना, माइनस निगेटिव। बट इसके अपोजिट में होता है तुम्हारा सॉरी, उसके अपोजिट में होता है तुम्हारा अनसाइंड ऑपरेटर। अगर रियल टाइम में हमें कहाँ पे कहीं डेटा इंक्रिप्शन करना है, क्रिप्टोग्राफी चाहिए, हैशिंग एल्गोरिदम चाहिए, क्या होता है कि कभी कभी हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ वैल्यू डेटाबेस में स्टोर होते समय बहुत बड़े वैल्यू रहते हैं, बहुत बड़े वैल्यू रहते हैं, और वो वैल्यू हमें रिट्राइव करते समय या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में भी स्टोर करते समय दिक्कत होती है। तो हम उसको एक हैशिंग एल्गोरिदम लगा के, वो हैशिंग जो एल्गोरिदम रहता है वो हैश वैल्यू जनरेट करके हम उसको स्टोर करते हैं, कि हम कंसिस्टेंट, जो भी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें, अगर बिट मैनिपुलेशन करना है विदाउट साइन एक्सटेंशन, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं ये चीज। और अगर हमें बाइनरी प्रोसेसिंग करना है, डेटा स्ट्रीमिंग करनी है, चेकसम रहते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था कि कोई है तुम्हारा टोकन है, या कहीं तुम अगर डॉकर की इमेज बना रहे हो, तो डॉकर की इमेज, वो डॉकर के इमेज को तुम्हें लाइक उसके एक चेकसम जनरेट होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली यूज होते हैं चेकसम। तो वैसे अगर चेकसम जनरेट करने हैं और हैश फंक्शन यूज करने हैं, सो इन दैट केस उस सिनेरियो में तुम्हें ये जो साइन ऑपरेटर है, अनसाइन ऑपरेटर है, तो तुम यूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द यूज ऑफ दिस ऑपरेटर। बट हियर होता है, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज दीज आर द ऑपरेटर्स नॉट डेली बेसिस पे यूज नहीं होते, तुम्हारा हार्ड लॉजिक होता है, डिफिकल्ट लॉजिक होता है, तुम्हारा ऐसा फीचर है वहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिट वाइज समटाइम यूनरी टर्नरी ऑपरेटर यूज होते हैं, ओके, समटाइम शिफ्ट ऑपरेटर। बट ये जो लाइक बेसिकली है जो हमारे शिफ्ट ऑपरेटर है, तो सम टाइम यूज होते हैं, नॉट रेगुलर बेसिस। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज मीन असाइनमेंट? व्हाट इज मीन असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइन ऑपरेटर? क्या हो सकता है असाइन? रूपाली? It assigns a value. करेक्ट। अगर ये सिंपल ऑपरेटर है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल ऑपरेटर है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल, अगर तुम्हें कुछ वैल्यू को असाइन करना है, मीन्स कोई भी डब अगर इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? ये असाइन ऑपरेटर है। जब भी हम कोई कंपाउंड असाइनमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक तुम्हें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, उसके साथ हम ये असाइन ऑपरेटर यूज करते हैं। और दूसरी चीज, रेगुलर बेसिस पे जहां पे हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, राइट, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इंट आई इक्वल टू 20, ये क्या इक्वल टू 20 ऑपरेटर, ये हमारा सिंपल एंड रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाला ऑपरेटर है। अगर हमें कैलकुलेशन करना है, राइट, सो सम इक्वल टू जो भी रहेगा ए प्लस बी, राइट, तो ये क्या गया? ये प्लस जो ऑपरेटर है, मीन्स हमारा जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो बाकी के जो ऑपरेटर है, तो उसके साथ हम इसको यूज करते हैं, मीन्स अदर ऑपरेटर, लाइक where we can use negative, positive, divide, mod, in multiplication, like that, okay, तो उसके साथ भी हम बेसिकली यूज करते हैं। तो
रेगुलर बेसिस पे जो ऑपरेटर हमें यूज होता है तो उसको हम असाइन, उसको मीन्स वो जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल असाइनमेंट भी है, कंपाउंड असाइनमेंट भी ऑपरेटर है। ओके, तो कंपाउंड के साथ जो भी लाइक एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट द सिंपल सिनेरियो हियर। यू कैन सी एक असाइनमेंट ऑपरेटर, let me create the demo class like हमें पता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे भी बोलते हैं ना, हम असाइनमेंट क्लियर कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे असाइनमेंट है, मुझे कंप्लीट करना है, मीन्स तुम्हें कुछ तो काम दिया, असाइन कर दिया, अलोकेट कर दिया है, तो उसको भी हम वैसे रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन सिंपल सिनेरियो। तो क्या है, अभी सिंपल मैं वही बता रहा था कि तुम्हें असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से प्लस के साथ, लाइक अगर हम ऐसे यूज करेंगे प्लस इक्वल टू, ओके, प्लस इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ये क्या है हमारा, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें अंदर बेसिकली टाइप्स, यही टाइप्स है हमारे दो, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो दिस मोस्ट कॉमन ऑपरेटर जो भी हमें यूज करना है। तो क्या करता है, अगर हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, बोथ ऑपरेंड तुम्हारे क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, राइट। तुम अगर ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें क्या होने चाहिए, सेम ऑपरेटर यूज होनी चाहिए, सॉरी सेम टाइप यूज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 20 एंड लाइक लॉन्ग जे इक्वल टू 20 ऐसे देता हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट रिजल्ट इक्वल टू आई प्लस जे, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है यहाँ पे, हम क्या बोल रहे थे, हमारा रूल ही क्या है यहाँ पे भाई, दोनों जो ऑपरेटर है, ऑपरेंट है, इट शुड बी सेम टाइप, क्या होने चाहिए, सेम टाइप होने चाहिए। अगर सेम टाइप अगर ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंट नहीं है, तो तुम उसको असाइन नहीं कर पाओगे तुम्हारे पर्टिकुलर वैल्यू। तो इट शुड बी सेम, इंट इंट है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो असाइन हो जाएंगे। ओके, तो असाइन ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड में क्या करता है, असाइन करता है। ओके, जो भी राइट साइड की जो वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में असाइन करता है। अगर हम उल्टा कर सकते क्या, इधर का इधर, इधर हम वैल्यू लिखेंगे 20 और इधर वेरिएबल लिखेंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। रूल ही है असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो भी तुम डिक्लेयर कर रहे हो इसके साथ वेरिएबल का भी रूल आता है, तो you should have to handle like this way. This is the simple scenario guys, you can do रेगुलर बेसिस, मुझे तो इतना तुम्हें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सिंपल सिनेरियो, वट एवर जो भी तुम्हें कोई भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तुम्हें इनिशियलाइज करना है कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में तुम इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इंट बैलेंस, ओके, अगर हम रियल टाइम 1000 रुपये बैलेंस है तुम्हारे पास, और बैलेंस इक्वल टू सपोज तुम्हें समथिंग कुछ ऐड करना है, असाइन करना है, और कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो ये देखो तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 100, प्लस इक्वल टू 100, ये तुम्हारा एक ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर, उसके साथ आया अलॉन्ग विथ असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉन्ग विथ आवर जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर के साथ, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज, हम इसको एक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं।
कौन सा एक्सप्रेशन? सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन, लाइक दिस, लाइक दिस। दूसरा तरीका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है ये इक्वल टू बी प्लस हम जो भी वैल्यू है सी, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उसी को हमें थोड़ा अलग तरीके से करना है तो इसको सिंपल क्या कर सकते हैं हम, ये जो भी तुम्हारी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे सी, ओके, let me different, not three values, I want something like that. Suppose a equal to a plus b, right, a plus b। और वैसे ही मुझे अगर सेम ऑपरेंट यूज करना है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, तो उसको इसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये प्लस इक्वल टू बी, सेम ही ऑपरेशन हो गया। ए प्लस बी करने की जगह यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू बी कर दो, सेम सेम थिंग, सेम थिंग हो गया। यहाँ पे देखो, अगर हम बैलेंस प्रिंट करेंगे, लेट मी प्रिंट द बैलेंस, तो बैलेंस 100 प्लस होना चाहिए ना। जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो तुम्हारा बैलेंस है, आ गया ना, प्लस हो गया। अब ये अगर तुमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस प्लस इक्वल टू 100, अब इसी को अगर हम कमेंट आउट करेंगे, कमेंट करते हैं और उसको बैलेंस इक्वल टू जो तुम्हारा बैलेंस है प्लस 100 कर दो, और अभी रन करो प्रोग्राम को, तो क्या होगा, सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। यहाँ पे सेम थिंग है, डिपेंड ऑन यू, जैसे तुम्हें यूज करना है, जैसे इजी लगता है उस तरीके से तुम यूज कर लेना। राइट, सेम निगेटिव करना है तुम्हें, निगेटिव करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ, राइट, पॉजिटिव को कमेंट कर देता हूँ, निगेटिव करता हूँ। चलो ठीक है, हर जगह पे हम इसको प्रिंट करते जाएंगे, बैलेंस को हर जगह पे प्रिंट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ओके। उसके बाद सेम इनटू करना है, यू कैन डू, डिवाइड करना है, मॉड बाय करना है, लाइक दिस यू कैन यूज कंपाउंड ऑपरेटर, कंपाउंड साइन ऑपरेटर, लाइक दिस। आ गया रिजल्ट सबका, मॉड बाय जो भी बैलेंस है उसको डिवाइड किया, जीरो रिजल्ट आया। 1100, 1000 अगेन, 100 माइनस हो गए, फिर 1000, फिर मल्टीप्लाई हो गए, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया 10 समथिंग लाइक दैट। और तुम 1000 फिर से उसको डिवाइड किया, 1000 आया, मॉड किया, जीरो आया, जीरो मॉड जो है, जीरो जो भी लास्ट वैल्यू बचता है वो तुम्हें आफ्टर मॉड ऑपरेशन, इसको मॉड्यूल ऑपरेशन बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। सो लाइक दिस, तो हम इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू, ऐसे जो ऑपरेशन कर रहे हो तुम, इसकी जगह पे डायरेक्टली तुम यूज करो ऐसे, राइट। अगर एक वेरिएबल है तो सर हमारे पास अगर ऐसे वेरिएबल है, राइट, इंट जेडी, ओके, जेडी इक्वल टू 100, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, बैलेंस, रुको बैलेंस यहाँ पे है ना, ओके, बैलेंस कहाँ गया, बैलेंस प्लस इक्वल टू जे डी, ऐसे थोड़ी ना कर सकते, जे कॉमा डी, ऐसे होगा, नहीं होगा, ओके। तो बेसिकली तुम्हारे पास अगर सिंपल सिंपल सिंगल वैल्यूज है, अगर दो वैल्यूज है, दो वैल्यू के ऊपर तुम्हें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लाइक दिस, और असाइन करने वैल्यू, सिंपल असाइनमेंट और कंपाउंड के साथ अगर तुम्हें यूज करना है तो ऐड असाइनमेंट, सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट, असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवाइड एंड असाइन, ओके, ओके, मॉड्यूल असाइन, बिट वाइज एंड असाइन, तुम उसको भी यूज कर सकते हो,
लाइक लिफ्ट शिफ्ट, जो भी लेफ्ट शिफ्ट है वो असाइन, जो भी तुम्हें यूज करना है ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर तुम यूज कर सकते हो विथ अस अलोंग विथ असाइन ऑपरेटर। कोई भी तुम्हारा जो रिजल्ट आता है लेफ्ट साइड में तुम्हें असाइन करना है तो उस केस में असाइन ऑपरेटर यूज कर सकते हो अलोंग विथ दिस टाइप। तो ये हर चीज तुम यूज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। गॉट इट? तो ये कंपलसरी इसका यूज होता ही है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर अगर जहाँ पे भी बैंकिंग सिस्टम है, तुम्हें बैलेंस डिपॉजिट करना है, विथड्रॉ करना है, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, टैक्स डिडक्शन निकालना है, तो टैक्स डिडक्शन के लिए तुम्हें बैलेंस डिवाइड बाई डिवाइड इक्वल टू ये यूज होगा, ये वाला ऑपरेटर यूज होगा, राइट। देन अगर इंटरेस्ट रेट निकालना है तुम्हें, तो इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करते पर्टिकुलर वैल्यू से, राइट। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट रेट है 7.0, 7.0 तो इंटू करके ये जो एक्चुअल वैल्यू है तुम्हारे बैलेंस है उसके ऊपर 7.0 तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, राइट। 7.0 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला वैल्यू मिलेगा, राइट। निगेटिव माइनस, अगर तुम्हें विड्रॉ करना है जो तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट है, उस अमाउंट को तुम बैलेंस को माइनस कर रहे हो 100 से, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ ऑप्शन, विड्रॉ मेथड। तुम्हें डिपॉजिट करना है तो यू कैन डू द पॉजिटिव थिंग लाइक प्लस इक्वल टू 100। तो ये होता है। तो ये जो चीज है, ये 7,000 यहाँ पे आया तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट के साथ, 7 रुपये। अगर तुम्हारे 1,000 तुम्हारा जो बैलेंस है, उस बैलेंस के ऊपर अगर तुम्हें 7 रुपीज इंटरेस्ट रेट है मंथली, तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट दिस like this. Okay, this is the way you can use these operators, right? Those operator in Java. So this is the thing. I think all operators has been completed now. Hope. Let me cross check. यहाँ पे हमने या असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, शिफ्ट ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक हो गए, लॉजिकल हो गए, टर्नरी हो गए, यूनरी यूनरी भी हो गए। मीन्स जो भी हमारा ऑपरेटर्स का जो चैप्टर है